हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट टू चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा जीके के प्रश्न हैं। और देखिए, हरियाणा के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हरियाणा के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा। तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आप इन सभी क्वेश्चनों को सही करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल महिलाएं के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, वह नृत्य है झूमर नृत्य। इसमें ऑप्शन ए सही है, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और देखिए, झूमर ना एक आभूषण भी है जो कि माथे पर पहना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी के नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया है। और देखिए, इसको ना हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि ऋण माफ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए, कृषि ऋण माफ करने वाला प्रथम राज्य, वह राज्य है हरियाणा, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है चौधरी छोटू राम को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। और देखिए, इसको ना दीन बंधु भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो चौधरी बंसीलाल है, इसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो राजा सूरजमल है, इसको जाटों का प्लेटो कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना की गई, ये की गई आसन कला में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है। और देखिए, आसन कला ये पानीपत में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है, ये है 1367.80 मेगावाट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की गई, ये की गई 1 नवंबर 1979 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, काजी की मस्जिद कहाँ पर है? तो देखिए, जो काजी की मस्जिद है, ये मस्जिद है झज्जर में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। और देखिए, झज्जर में ना दुजाना है, वहां पर ये मस्जिद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये न्यायाधीश हैं रविशंकर झा, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, हरियाणा के गठन के समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे मेहर सिंह, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए, सम्राट अशोक है, इसकी राजधानी थी, ये थी पाटलिपुत्र में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम सिंचाई योजना कौन सी है? तो देखिए, हरियाणा की प्रथम सिंचाई योजना, ये योजना है नांगल उत्थान सिंचाई योजना, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है। और देखिए, ये ना अंबाला जिले के लिए बनाई गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए, जो हथनीकुंड बैराज है, ये है यमुनानगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अनंगपुर बांध है, ये है यमुना नदी पर, और ये है फरीदाबाद में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बड़खल झील, ये भी फरीदाबाद में है। देखिए, जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे, आप उन ऑप्शनों के बारे में भी सोचना, और उसके आंसर का आपको पता लग जाता है, तो सोचना कि आपको ये बिल्कुल पक्के याद हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शोभा सागर झील कहाँ पर है?
तो देखिए हरियाणा में शोभा सागर झील है, ये झील है महेंद्रगढ़ में और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से च्यवन ऋषि का संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर संगमरमर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में डबजिक झील किस जिले में है? तो देखिए हरियाणा में डबजिक झील है, ये किस जिले में है? तो ये है पलवल में और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? तो देखिए आदि बद्री है, इसका संबंध माना गया है, ये माना गया है सरस्वती नदी से और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए सरस्वती नदी ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ना हिमाचल प्रदेश में सिरमौर है, वहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए शिवालिक की पहाड़ियों से ना 4 नदियाँ निकलती हैं, जिसमें एक सरस्वती है, एक मारकंडा है, दूसरी घग्गर है और तीसरी टांगरी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गुलाब की पैदावार सबसे अधिक किस जिले में होती है? तो देखिए गुलाब की पैदावार सबसे अधिक ये होती है पानीपत में और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो सोनीपत में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो गुलाब की पैदावार गुरुग्राम में तीसरे नंबर पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्लैडियोलस फूल की पैदावार सबसे अधिक किस जिले में की जाती है? तो देखिए ग्लैडियोलस फूल है, इसकी पैदावार सबसे अधिक ये की जाती है सोनीपत में और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो फरीदाबाद में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी में किससे संबंधित चित्रों का विकास हुआ? तो देखिए रेवाड़ी में ये हुआ श्री कृष्ण से संबंधित और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक विकास मूर्ति कला का किस काल में हुआ, तो ये हुआ गुप्त काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ और ये रेवाड़ी से श्री कृष्ण के चित्रों का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक एक कुशल चित्रकार थे? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा शासक है जो कुशल चित्रकार था, तो वह है हर्षवर्धन और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो देखिए जैन मूर्तियां मिली है, ये मिली है हासी और रानिया से, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कमल कपूर की रचना कौन सी है? तो देखिए कमल कपूर है, इसकी रचना कौन सी है? तो इसकी रचना है अम्मा का चश्मा और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए जो ईंट की खेती है ये है राजा राम शास्त्री की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम शास्त्री है, इसकी ये रचना है। और देखिए जो संत सिपाही है ये है उदय भानुहंस की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंडित श्री राम शर्मा की रचना कौन सी है? तो देखिए पंडित श्री राम शर्मा है, इसकी रचना है हरियाणा का इतिहास और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम निजी मेट्रो चलाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत की प्रथम निजी मेट्रो चलाने वाला प्रथम राज्य वह राज्य है हरियाणा और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो देखिए दीनबंधु ये कहा जाता है सर छोटू राम को और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आशु अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो देखिए राष्ट्रीय आशु अनुसंधान केंद्र ये केंद्र है हिसार में और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गाय की कौन सी नस्लें प्रमुख है? तो देखिए हरियाणा में गाय की
साहीवाल नस्ल प्रमुख है और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए जो मुर्रा है ये है भैंस की नस्ल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर के किनारे बनाई गई? तो देखिए ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये बनाई गई है पश्चिमी यमुना नहर के किनारे और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए ये परियोजना है सोनीपत जिले में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसकी जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है ये है 400 मेगावाट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ना 100 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो देखिए गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, ये परियोजना है फतेहाबाद में और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो देखिए ऑप्शन ए है 2800 मेगावाट, बी है 5000 मेगावाट, सी है 3000 मेगावाट और डी है 2000 मेगावाट। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देखिए ऑप्शन ए है फरीदाबाद, बी है फतेहाबाद, सी है गुरुग्राम और डी है सिरसा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। थैंक यू।